पहले मैं लोक पंचायत की उन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों को अभी तक, कितने कर्मचारियों को गांव में सेट कर दिया है, जो आज गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं जब से आपकी ये संस्था बनी है। आप में से वो कौन लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं और वहाँ से समाज सेवा कर रहे हैं, या वहाँ बागवानी कर रहे हैं, या खेती बाड़ी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो जो भी मैं लिखता हूँ या जो बोलता हूँ सोशल मीडिया पर, वो अधिकतर मेरे जो मुद्दे होते हैं वो या तो प्रदेश स्तर के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, या फिर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बोलता हूँ। और मुझे उसमें लिखने में और बोलने में मज़ा भी आता है, क्योंकि आजकल मुद्दे बहुत सारे हैं। और मज़ा इसलिए आता है कि मुझे सराहा जाता है, उसमें मेरी पोस्ट को पढ़ा जाता है और काफ़ी सराहा जाता है। कई बार तो नॉर्मल पोस्ट मेरी जाती है, लेकिन कभी कभी मिलियंस में भी जाती है। आजकल एक पोस्ट थी जो मेरी करीब 1.5 मिलियन लोगों ने देखी है। कल परसों में एक पोस्ट डाली थी, और इससे पहले भी कई लाखों में जाती है। लेकिन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के अलावा कभी कभी उन मुद्दों पर भी बात करता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, यानी कि जिस जौनसार बौर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के मुद्दों पर भी मैं अक्सर बोलता हूँ। हालांकि कुछ समय से, काफ़ी अंतराल से अधिकतर मैं राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर बोलता हूँ। लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, मासू देवता मंदिर में जो अनियमितताएँ हो रही है, जो वहाँ पर गंदगी फैली हुई है, जो वहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि जग जाहिर है। उस पर जब मैंने लिखा तो करीब करीब उस पोस्ट को भी 60,000 से अधिक लोगों ने देखा है। मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन अगर 60,000, 1 लाख से ऊपर भी जाती है कोई पोस्ट तो अच्छी जाती है, इसका मतलब काफ़ी लोग देखते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए मुद्दे पर, और जो मामला जुड़ा है जौनसार बौर का। काफ़ी दिनों से सुर्खियों में उसके ऊपर सोशल मीडिया पर खूब उसकी वीडियो में देख रहा हूँ, पोस्टें देख रहा हूँ। एक बड़ा घमासान मचा हुआ है, और वो घमासान मचा हुआ है कालसी हरिपुर के पास एक मूर्ति, जो माँ गंगा की मूर्ति लगाई जा रही थी, या वहाँ लाई गई है अभी, जो अभी तक स्थापित नहीं हुई है विवाद के कारण। उस पर मैंने आज तक कोई भी टिप्पणी नहीं की, और ना कोई उस पर मैंने कोई पोस्ट लिखी है, और ना कुछ बोला है। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो जौनसार बौर से जुड़ा मामला है, हमारा उससे सरोकार है, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। उसमें राजनीति हो रही है या किस मंशा से ये सब किया जा रहा है, उसके ऊपर आस्था है या ड्रामेबाजी है, ये सब बातें मैं डिटेल्स में करूँगा, और उसके पीछे के इरादे और सोच क्या है वो भी बताऊँगा। मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है, और ये जो द्वंद्व हो चुका है, जो महाभारत उस पर हो रही है, इसमें सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि ये जो महाभारत छिड़ी है, ये बीजेपी बनाम बीजेपी है। अभी तक जौनसार बौर में सिर्फ 2 गुट माने जाते थे बीजेपी के, 2 गुट आपस में लड़ते थे। लेकिन इस बार एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया है। हालांकि वो अपने आप को एक संस्था कहते हैं, आज़ाद एक संस्था है उनकी। मैं अगर नाम लेकर भी कहूँ तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो है एक लोक पंचायत। लोक पंचायत एक ऐसी संस्था है जिसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बड़े उसमें बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े हैं जौनसार बौर के। और वो किस उद्देश्य से बनाई गई थी, जो उन्होंने पहली मीटिंग में बातें की थी कि हम किस उद्देश्य से बना रहे हैं और हमारा मकसद क्या है। तो मकसद पहली मीटिंग का अगर लोग भूल गए हैं, और स्वयं अगर लोक पंचायत वाले भी भूल गए हैं, तो कृपया अपने जो मिनट्स हैं पहली मीटिंग के और दूसरी मीटिंग को ज़रा उठा कर देख लें। इनका कहना था कि हम सबसे पहले, हमारा जो मकसद है, हमने सारे रिटायरमेंट जो कर्मचारी हैं उनको साथ में लिया है। वास्तव में बहुत बड़ा एक समूह बना है, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, और कुछ जो सर्विस में भी है वो भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं, एडवाइज़र के तौर पर हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से, जैसे भी जुड़े हैं, लेकिन काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं।
इनका ये कहना था कि हम सबसे पहले जो हमारा काम होगा, हम एक परंपरा शुरू करेंगे कि हमारे यहाँ के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। यानी जो भी गांव से निकला है, नौकरियों में तरक्की की, आगे बढ़ा, अच्छा पैसा भी कमाया और सब कुछ ठीक ठाक कर दिया उसने अपना, लेकिन वो पलायन कर गया है। वो फिर गांव वापस नहीं आता है, वो या तो कहीं बाहर जाकर बस रहा है और ज़्यादातर लोग देहरादून या विकास नगर में बस रहे हैं। ये लोक पंचायत का एक मकसद था कि हम उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, उनको रिवर्स पलायन करने की कोशिश करेंगे और हम खुद शुरुआत करेंगे। ये मोटिवेशन उन्होंने दिया था, ये उनका मोटिव था। उन्होंने कहा था कि जो भी कर्मचारी रिटायर होगा और हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हमारे लोक पंचायत के लोग अब गांव में बसेंगे और ये दिखाएंगे कि गांव में भी रहा जा सकता है। वहाँ से भी आप रिटायरमेंट के बाद लोगों को समाज की सेवा कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी बागवानी का काम कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा था कि हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो याद कीजिए, वो मिनट्स अगर भूल गए तो आपके पास होंगे, क्योंकि मैं तो कभी भी लोक पंचायत का ना हिस्सा रहा और ना कभी रहना चाहूँगा। लेकिन चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी चाहे संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो जो राजनीति में, जो समाज सेवा में, और चाहे वो कोई संगठन भी क्यों ना हो, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। कोई ऐसा नहीं कि वो अपने मनमानी से कुछ भी कर रहा है और वो सोचता है कि हमने संगठन बना दिया, हम जो मर्जी करें। उस पर सवाल भी उठाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना होता है। तो आजकल जो विवाद है, मैं उस पर आने से पहले मैं लोक पंचायत की उन बातों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों को अभी तक, कितने कर्मचारियों को गांव में सेट कर दिया है, जो आज गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए हैं जब से आपकी ये संस्था बनी है। आप में से वो कौन लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं और वहाँ से समाज सेवा कर रहे हैं, या वहाँ बागवानी कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक कुछ दिन लोक पंचायत ने ये भी एक दिव्य ज्ञान देने की कोशिश करी थी कि स्कूलों में जा कर के जो कर्मचारी छुट्टी आते थे, उनके जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो आधा घंटा जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं दिव्य ज्ञान देने जाते थे और उसको शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते थे, उसमें चेंज लाना चाहते थे, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि हम यहाँ आकर पढ़ाएंगे। तो ये बताइए कि कितने स्कूलों में आप लोग जा रहे हैं आज भी, और कितने स्कूलों में आज तक आपने पढ़ाया? क्योंकि ऐसा कोई भी मौका नहीं होता है जब आप वीडियो बनाना भूल जाएं। तो आपने हर उसकी वीडियो बनाई होगी या पोस्ट करी होगी। तो एक हमें ये भी आपसे चाहिए कि कितने लोग वहाँ गांव-गांव जाकर पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप नौटियाल जी से एक सवाल पूछते हैं कि आपको हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, आप 15 दिन में ये बताइए कि आपने अभी तक हरिपुर में उस पुराने पुल को फिर से बनाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए हैं, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस आपका सरकार के साथ हुआ है? तो बिल्कुल आपका अधिकार है, पूछना चाहिए, यह हक बनता है। हम भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने किस तरह से जौनसार बावर के लोगों के बीच में इतने सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके ये कहा था कि हम रिवर्स प्लान करेंगे, उसका एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इस जौनसार बावर की जनता को वो एग्जाम्पल सामने लाइए। कितने लोग आपके अभी तक वहाँ स्थापित हो चुके हैं, जो गांव में रह रहे हैं और वहीं से अपना समाज सेवा कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, या बागवानी कर रहे हैं? ऐसे कुछ उदाहरण आपको पेश करने होंगे।